किशोर वय में अध्ययन में मन न लगाने के कारण अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, मैं दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूं जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण की साधना की प्रारंभिक अवस्था में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय निर्जन जंगल में वस्त्र तथा यज्ञोपवीत उतारकर नग्न हो ध्यान करते हुए देखा। उसके पूछने पर कि वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को उतार डालने का क्या कारण है, श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, इस तरह पाशमुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान इन अष्टपाशों द्वारा आबद्ध रहता है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह है। यह भी एक पाश ही है। मां को पुकारना हो तो इन सब पाशों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए। उस समय जगत जननी के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण इतने व्याकुल हो गए थे कि उसके बिना उनका जीवन असह्य हो उठा था। एक दिन वे इस जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि उसी समय सहसा उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए। इस दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, घर, द्वार, मंदिर सब जाने कहां विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं रहा। एक असीम अनंत चेतन ज्योतिह समुद्र दिखाई देने लगा। जिधर जहां तक देखता उधर ही चारों ओर से उसकी उज्ज्वल तरंग राशियां जोरों से गरजती हुई मुझे ग्रस्त करने के लिए प्रचंड वेग के साथ बढ़ी आती दिखाई देती। देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे न जाने कहां डुबो दिया। मैं हांफता तथा गोते खाता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए किसी दूसरे समय उन्होंने कहा था, सहसा मां का अद्भुत दर्शन पाकर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वह दिन तथा दूसरा दिन किस तरह बीता, मैं कुछ भी नहीं जान पाया, किंतु मेरे हृदय में ऐसा एक घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था जिसका मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। मुझे मां के प्रकाश की साक्षात उपलब्धि हो रही थी। इस दर्शन के पश्चात श्री जगदम्बा के चिन्मयी रूप के सतत अबाधित अविरत दर्शन पाने के निमित्त श्री रामकृष्ण के मन में निरंतर व्याकुल क्रंदन का प्रादुर्भाव हुआ। समय समय पर जब यह भाव अत्यधिक तीव्र हो उठता, तब वे यातना से छटपटाते हुए धरती पर लौटकर इस तरह जोरों से रोने लगते कि चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी मुझे वे छाया या चित्त में अंकित मूर्ति की भांति अवास्तविक प्रतीत होते थे तथा इसलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाह्य ज्ञान रहित हो जाता तथा उसके बाद ही मुझे मां की वर अभयदायिनी चिन्मयी मूर्ति के दर्शन होते। मैं देखता कि वह मूर्ति हंस रही है, बातचीत कर रही है तथा तरह तरह से मुझे सांत्वना और शिक्षा दे रही है। स्वयं की उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगकर अपने आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थाणु की भांति इस प्रकार अचल हो जाती थी कि चिड़ियाओं उसे जड़ वस्तु समझकर निसंकोच सिर पर बैठी रहती तथा केशों में लिपटी धूल को चोंच से कुरेद कुरेद कर उसमें अनाज के दाने ढूंढा करती। फिर कभी कभी भगवद्विरह में अधीर होकर मैं धरती पर मुंह को इस तरह रगड़ने लगता कि मुंह छिलकर जगह जगह खून निकलने लगता। इस प्रकार उस समय ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि में मेरा सारा दिन किस तरह से निकल जाता, इसका मुझे होश ही नहीं रहता था। फिर जब संध्या हो जाती और चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होने लगती, तब ध्यान में आता, दिन डूब गया और एक दिन व्यर्थ चला गया, मां के दर्शन नहीं मिले। तब तीव्र क्षोभ से मेरे प्राण ऐसे व्याकुल हो उठते कि फिर मुझसे शांत नहीं रहा जाता। मैं पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ता और मां अब भी दर्शन नहीं दिए कहकर आर्तनाद कर रोते हुए यातना से छटपटाने लगता। मेरा रुदन चारों ओर गूंजा करता। लोग कहते, पेट में शूल का दर्द उठ रहा है, इसीलिए इतना रो रहा है। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आने के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण की पहले की दिव्योन्माद अवस्था फिर लौट आई। तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है, साधारण जीवों के शरीर मन में आध्यात्मिक भावों की प्रबलता के कारण वैसा तो दूर रहे, यदि उसका चतुर्थांश भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाए तो शरीर तत्काल नष्ट हो जाता है।
दिन रात में अधिकांश समय मां के किसी न किसी प्रकार के दर्शनादि पाकर मैं उसी में भूला रहता था। इसी से मेरी रक्षा हो सकी। अन्यथा अपनी ओर दिखाते हुए इस चोले का टिका रहना असंभव था। इस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष तक रंच मात्र भी नींद नहीं हुई। नेत्र पलक शून्य बन गए थे। बीच बीच में प्रयत्न करने पर भी पलक बंद नहीं कर पाता था। कितना समय बीता, इसकी सुध नहीं रहती थी, तथा अपनी शरीर रक्षा की बात प्रायः भूल ही गया था। शरीर की ओर जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान जाता, तब उसकी दशा देख अत्यंत भय उत्पन्न होता। सोचता, क्या मैं पागल तो नहीं हो चला हूं? दर्पण के सामने खड़ा हो आंख में अंगुली डालकर देखा करता कि ऐसा करने पर पलकें गिरती हैं या नहीं, किंतु इतने पर भी आंखें पूर्ववत पलक शून्य ही बनी रहती। मैं भय से रो पड़ता और मां से कहता, मां, तुझे पुकारने और तुझ पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर होने का यही फल निकला। तूने मेरे शरीर में यह भयंकर रोग दे दिया। फिर दूसरे ही क्षण कहता, जो होना है हो, शरीर चाहे तो छूट जाए, परंतु तू मुझे न छोड़ना। मुझे दर्शन दे, मुझ पर कृपा कर। मां, मैंने तेरे चरण कमलों में एकांत शरण ली है। तेरे बिना मेरी दूसरी कोई भी गति नहीं है। इस प्रकार रोते रोते मन फिर अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता। तब शरीर अत्यंत तुच्छ, हेय प्रतीत होता, तथा मां के दर्शन पाकर और अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त हो जाता। प्रथम अवस्था में श्री रामकृष्ण का शुद्ध मन ही उनका प्रथम गुरु था। इस विषय में श्री रामकृष्ण ने कहा है, देखने में मेरे ही जैसा एक युवक सन्यासी मेरे भीतर से जब चाहे तब बाहर निकलकर मुझे सब विषय में उपदेश दिया करता था। उसके इस प्रकार बाहर निकलने पर मुझ में कभी तो किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता, फिर कभी वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता और मैं जड़ की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहकर केवल उसी की गतिविधियों को देखता तथा बातों को सुनता रहता। उसके मुख से जो कुछ सुना था, ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने आकर मुझे पुनः उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया। उसके निकट मैंने जो जाना था वही उन्होंने फिर बताया। तांत्रिक तथा अन्य साधनाएं भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार की गई अपनी तंत्र साधना के संबंध में श्री रामकृष्ण ने कहा है, ब्राह्मणी दिन में दूर दूर के नाना स्थानों में घूम घूम कर तंत्र साधना के लिए आवश्यक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करती तथा रात्रि में बिल्व वृक्ष के नीचे या पंचवटी में सारी व्यवस्था करके मुझे बुलाती तथा मेरे द्वारा उन वस्तुओं की सहायता से श्री जगदम्बा का विधिवत पूजन करवाने के पश्चात मुझे जप ध्यान में निमग्न होने कहती। किंतु पूजन समाप्त कर मैं प्रायः जप नहीं कर पाता था। मन इतना तल्लीन हो जाता कि माला फेरना आरंभ करते ही मैं समाधिमग्न हो जाता तथा मुझे उस अनुष्ठान के शास्त्र निर्दिष्ट फल का प्रत्यक्ष अनुभव होता। इस प्रकार उस समय मुझे एक के बाद एक इतने दर्शन, इतने अनुभव और इतनी अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई कि उनकी सीमा नहीं की जा सकती। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने उन सभी का एक एक करके अनुष्ठान करवाया था। उनमें ऐसी कठिन कठिन साधनाएं थीं जिन्हें करने में प्रवृत्त होकर अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, परंतु मां की कृपा से मैं उन सभी में उत्तीर्ण हो गया। कुंडलिनी जागरण के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, जब मेरी वह अवस्था हुई तब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति आकर मेरी इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना सभी नाड़ियों को झाड़ गया। वह षटचक्रों के एक एक कमल में अपनी जिह्वा को प्रविष्ट करता और वे अधोमुख कमल खिलकर ऊर्ध्वमुख हो उठते। अंत में सहस्रार कमल प्रस्फुटित हो गया। अपनी इस्लाम धर्म साधना के समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, उस समय मैं अल्लाह मंत्र जपा करता, मुसलमानों की तरह कच्छ न लगाते हुए धोती पहनता, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता। मन में से हिंदू भाव के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करने की बात तो दूर रही, उनके दर्शन तक करने की इच्छा नहीं होती थी। इस तरह 3 दिन व्यतीत होने के बाद उस मत की साधना का फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ। एक समय मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की साधना की है। फिर मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत शाक्त, वैष्णव, वेदांत आदि विभिन्न मतों के अनुसार साधनाएं कर चुका हूं। मैंने देख लिया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए सभी उस एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु देखकर श्री रामकृष्ण को मनुष्य कैसे मरता इसका अनुभव हुआ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अक्षय मर गया उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य कैसे मरता है
यह खड़े खड़े अच्छी तरह देखा। देखा, मानो म्यान के अंदर जो तलवार थी उसे म्यान से बाहर निकाल लिया गया। तलवार को कुछ नहीं हुआ, वह जैसी थी वैसी ही रही। म्यान पड़ी रह गई। देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं खूब हंसा, गाया, नाचा। फिर लोग उसकी देह को जलावला आए। इसके दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर, काली मंदिर के प्रांगण के सामने वाले बरामदे की ओर संकेत करते हुए वहां पर खड़ा था। अचानक अक्षय के लिए प्राणों में ऐसी पीड़ा होने लगी कि लगा कोई मानो मेरे प्राणों को भीतर से अंगोछे की तरह निचोड़ रहा है। मैंने सोचा, मां, मेरा अपने पहनने के वस्त्र से ही संबंध नहीं रहता, फिर भतीजे के साथ ऐसा कौन सा संबंध था? ऐसा होते हुए भी जब मुझी को इतना कष्ट हो रहा है तो गृहस्थों को शोक के मारे कितना कष्ट होता होगा। सचमुच तू मुझे यही दिखा रही है। निर्विकल्प समाधि का अनुभव। अपने निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यांगटा मुझे नाना सिद्धांत वचनों का उपदेश देने लगा। उसने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित कर आत्मस्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा। किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान करने बैठकर बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ न सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही में सिमट आने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा की चिरपरिचित चिद्धन उज्ज्वल मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करना होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया तथा आंखें खोलकर न्यांगटा से बोला, नहीं बना। मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित कर आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब न्यांगटा ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा? अर्थात क्या नहीं होगा? इतनी बड़ी बात। ऐसा कहकर उसने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उसे एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरी भौहों के बीच में जोर से चुभाते हुए वह बोला, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प पूर्वक ध्यान करने लगा और पूर्ववत मन में श्री जगदम्बा की श्रीमूर्ति के उदित होते ही ज्ञान को खड्ग मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के दो टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया तथा मैं समाधि निमग्न हो गया। जिस अवस्था में पहुंचकर साधारण जीव वापस नहीं लौटते, जिसमें केवल 21 दिन तक रहने के बाद उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है, उस अवस्था में मैं 6 महीने था। कब किधर से दिन आता, रात गुजरती, पता ही नहीं चलता था। मृत व्यक्ति के नाक मुंह में जिस प्रकार मक्खियां घुसा करती हैं, उसी प्रकार मेरे भी मुंह में घुसा करती, किंतु मुझे सुध नहीं रहती। धूल में लिपटकर केशों की जटा बन गई थी। उस बेहोशी में ही कब शौच आदि हो जाता, इसकी भी सुध नहीं रहती। यह देह क्या टिकी रहती, उसी समय चली जाती। पर उस समय एक साधु आया था। उसके हाथ में एक लठिया थी। उसने मेरी अवस्था को देखते ही पहचान लिया था और वह समझ गया था कि इस देह के सहारे मां के अनेक कार्य होने वाले हैं। इसे बनाए रख सकने पर बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए वह समय पर कुछ भोजन ले आता और मुझे मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता। मुझ में थोड़ा सा होश आते ही वह मेरे मुंह में भोजन ठूंस देता। इस तरह किसी दिन तो थोड़ा सा भोजन पेट में चला जाता, पर किसी दिन बिल्कुल नहीं जा पाता। इस प्रकार 6 महीने बीते। फिर इस अवस्था के गुजरने के कुछ दिनों बाद मां की वाणी सुनाई दी, तू भावमुख में रह, लोक शिक्षा के लिए तू भावमुख में रह। इसके बाद मुझे रक्तातिसार की बीमारी हुई। पेट खूब मरोड़ता, बड़ी पीड़ा होती। प्रायः 6 महीने ऐसी पीड़ा भोगते रहने के बाद तब कहीं धीरे धीरे मन थोड़ा देह के ऊपर उतरा। साधारण लोगों की तरह होश आया, नहीं तो मन देखते ही देखते अपने आप दौड़कर निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता था। इस मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व निर्विकल्प समाधि की ही ओर है। समाधिमग्न होने पर फिर नीचे नहीं उतरना चाहता। तुम लोगों के लिए जबरदस्ती नीचे ले आता हूं। किसी एक इच्छा का सहारा लिए बिना मन को नीचे उतरने के लिए जोर नहीं मिलता। इसीलिए मैं तमाकू पीऊंगा, पानी पीऊंगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, अमुक को देखूंगा, बातचीत करूंगा। इस प्रकार की कोई छोटी मोटी इच्छा मन में उठाकर उसे मुंह में बार बार दोहराता जाता हूं। तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे देह पर उतरता है। फिर कभी कभी तो उतरते उतरते पुनः ऊपर की ओर दौड़ने लगता है।
तब फिर उसे इस तरह की कामना के सहारे पकड़कर नीचे उतारना पड़ता है। ओम तत् सत मंत्र में से केवल तत् का उच्चारण करते ही श्री रामकृष्ण उच्च निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे। सत्य कहने पर उसके सापेक्ष असत्य की भी कहीं सुप्त चेतना रह सकती है तथा परम पवित्र प्रतीक ओम में भी कुछ न्यूनता रह सकती है, किंतु तत्व का उच्चारण करते ही उनकी चेतना से सापेक्षता की सभी कल्पनाएं संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती, सत्य और असत्य के बीच के सभी भेद विलीन हो जाते तथा वे उस सर्वातीत निरपेक्ष एकत्व की अनुभूति में निमग्न हो जाया करते। प्रश्न: महाराज, समाधि अवस्था में आपके भीतर क्या तनिक भी अहम भाव नहीं रहता? उत्तर: प्रायः थोड़ा सा अहम रहता है। सोने के कण को सोने के टुकड़े पर कितना भी क्यों ना रगड़ो, उसका कुछ अंश बच ही जाता है। मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है, किंतु प्रायः वे ईश्वर मुझ में किंचित अहम रख देते हैं अपने साथ विलास करने के लिए। मैं तुम के रहने पर ही प्रेम का आस्वादन होना संभव है, फिर कभी कभी वे उस मैं को भी मिटा डालते हैं। इस अवस्था का नाम है जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि। उस अवस्था में क्या होता है, मुंह से बताया नहीं जा सकता। नमक का एक पुतला समुद्र की गहराई नापने गया था, ज्यों ही वह जल में उतरा त्यों ही उसमें घुल गया, तदाकाराकारित बन गया। अब कौन ऊपर आकर खबर दे कि समुद्र कितना गहरा है? श्री रामकृष्ण का अखंड भगवत भाव। श्री रामकृष्ण से पूछा गया, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, हां। क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं? हां। कैसे? क्योंकि मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूं उसी प्रकार, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखता हूं। एक बार किसी तार्किक ने श्री रामकृष्ण से पूछा, जाता झे और ज्ञान क्या है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, भाई, मैं ये सारी पांडित्य की बातें नहीं जानता, केवल अपनी अंतरात्मा और अपनी ब्रह्ममयी मां को जानता हूं। उस समय मेरी अवस्था को देखकर हृदय कहा करता, ऐसा भाव भी कभी नहीं देखा और ऐसा रोग भी कभी नहीं देखा। उस समय मैं बहुत बीमार था, देह में बहुत पीड़ा होती, किंतु ईश्वरीय चर्चा रात दिन चलती थी। देह में केवल हड्डियां भर रह गई थीं, परंतु उस स्थिति में भी देहबोध को भूलकर मैं घंटों आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करता। श्री रामकृष्ण की प्रार्थना। मैं जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना किया करता, हे मां आनंदमयी, मुझे दर्शन दे। कभी कभी मैं इस प्रकार प्रार्थना करता, हे दीनानाथ, हे दीन बंधो, मैं तुम्हारे जगत के बाहर नहीं हूं। प्रभो, मुझ में न ज्ञान है, न भक्ति, न साधन भजन, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे प्रभो, अपनी अहेतुक करुणा से तुम मुझे दर्शन दो। हे मां, मैं लोकमान्यता नहीं चाहता, देह सुख नहीं चाहता। मेरा मन गंगा यमुना के प्रवाह की तरह तुझ में प्रविष्ट हो। मां, मैं भक्तिहीन हूं, मैं योग साधना नहीं जानता, मैं दीनहीन हूं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं चाहता। कृपा करके मेरे मन को सदा अपने चरण कमलों में निमग्न रख। हे मां, मैं यंत्र हूं, तू यंत्री, मैं गृह हूं, तू गृहिणी, मैं म्यान हूं, तू तलवार, मैं रथ हूं, तू रथी। तू जैसा करवाती है वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाती है वैसा ही कहता हूं, जैसा चलाती है वैसा ही चलता हूं। ना हम, तू हूं, तू हूं। सत्य को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने पर भगवान का लाभ होता है। सत्य पर निष्ठा न रहे तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। उस भगवत प्राप्ति की अवस्था के बाद मैंने हाथ में फूल लेकर मां से कहा था, मां, यह ले तेरा ज्ञान, यह ले तेरा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरी शुचिता, यह ले तेरी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरा भला, यह ले तेरा बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरा पुण्य, यह ले तेरा पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दे। परंतु जिस समय यह सब कहा था, उस समय यह नहीं कह सका कि मां, यह ले तेरा सत्य, यह ले तेरा असत्य। मां को सब कुछ दे सका, पर सत्य न दे सका। भला और बुरा सब में भगवान है। ईश्वर दर्शन होने पर कर्म त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हुई। मैं काली मंदिर में पूजा करता था। एक दिन अकस्मात दर्शन हुआ। सब कुछ चेतन है। पूजा का अर्घ्यपान, वेदी, पूजा गृह की चौखट, सब चेतन है। मनुष्य, जीव, जंतु, सब चेतन है। तब उन्मत्त की तरह चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगा। जो कुछ दिखाई पड़ा उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा के समय शिवलिंग पर वज्र चढ़ा रहा था। ऐसे समय दर्शन हुआ, यह विराट ब्रह्मांड ही शिव है। तब से मेरा शिवलिंग गढ़कर पूजा करना बंद हो गया। एक दिन फूल तोड़ रहा था, एकाएक दर्शन हुआ,
विचार या कल्पना के द्वारा नहीं देखा, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक एक फूल का पौधा मानो एक एक पुष्पगुच्छ है, जो उस विराट मूर्ति पर शोभायमान हो रहा है। उस दिन से मेरा फूल तोड़ना बंद हो गया। एक बार मुझे दर्शन हुआ था, देखा सारा ब्रह्मांड और सभी जीव जंतु आदि एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, मानो मोम का बना घर हो। उसमें बगीचा, रास्ते, आदमी, जानवर, सब कुछ एक ही मोम से बने हों। मैं क्या देख रहा हूं जानते हो? देख रहा हूं वे ही सब कुछ बने हैं। मनुष्य तथा अन्य जितने भी जीव देख रहा हूं, सब मानो चमड़े के बने हुए हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ पैर, सिर हिला डुला रहे हैं। माँ ने मुझे भक्त की अवस्था, विज्ञानी की अवस्था पर में रखा है, इसीलिए राखाल आदि के साथ हंसी मजाक किया करता हूं। यदि वह मुझे ज्ञानी की अवस्था में रखती तो यह संभव न होता। इस अवस्था में देखता हूं माँ स्वयं ही सब कुछ बनी है, सर्वत्र उसी को देखता हूं। काली मंदिर में देखा माँ ही दुष्ट व्यक्ति भी बनी है, यहां तक कि भावगत पंडित का भाई भी वही बनी है। रामलाल की माँ को डांटने गया पर डांट न सका। देखा वह माँ का ही एक रूप है। कुमारियों के भीतर माँ को देखता हूं, इसलिए कुमारियों की पूजा करता हूं। मेरी घरवाली पैरों को सहला देती है तो बाद में मैं उसे नमस्कार करता हूं। मुझे इस अवस्था में रखा है, इसलिए कोई नमस्कार करे तो मुझे उसे प्रति नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट लोगों तक को टाल नहीं पाता। तुलसी की पत्ती भले ही सूखी हो, छोटी हो, फिर भी वह ठाकुर जी की ही सेवा में लगती है। मैं देखता हूं मानो पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, घास, पानी, सब तरह तरह के तकिए के गिलाफ हैं। जैसे तकिए के गिलाफ भिन्न भिन्न होते हैं, कोई मोटे कपड़े का, कोई छींट का, तो कोई किसी और कपड़े का, कोई चौकोना तो कोई गोल, पर सभी गिलाफों के भीतर एक ही पदार्थ कपास भरा होता है। वैसे मनुष्य, पशु, घास, पानी, पहाड़ पर्वत, सभी रूपों के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं। माँ मानो किस्म किस्म की चादरें ओढ़कर, विभिन्न रूपों में सजकर भीतर से झांक रही हैं। एक ऐसी अवस्था हुई थी जब सदा सर्वदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी उस अवस्था को देख समझ न सकने के कारण सब लोग मुझे समझाने बुझाने, शांत करने आए। रामलाल की माँ और अन्य महिलाएं कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगीं। उनकी ओर देखकर मुझे यही दिखने लगा कि माँ जगदम्बा स्वयं ही इन रूपों को धारण कर ऐसा कर रही है। माँ का यह ढोंग देखकर मैं हंसते हंसते लौटने और कहने लगा, वाह, बढ़िया सजी हो। एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठकर माँ का ध्यान कर रहा था, पर बहुत प्रयत्न करके भी मन में माँ की मूर्ति को नहीं ला सका। फिर देखा रमणी नाम की एक वेश्या, जो घाट पर स्नान करने आया करती थी, उसी का रूप धारण कर माँ पूजा के घट की ओट से झांक रही है। देखकर मैं हंसते हुए कहने लगा, वाह वाह, आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हुई? बहुत अच्छा, आज इसी रूप में पूजा ग्रहण कर। इस तरह माँ ने मुझे समझा दिया। वेश्या भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और एक दिन गाड़ी में बैठकर मछुआ बाजार की सड़क पर से जाते जाते देखा माँ सज धज कर, जूड़ा बांधे, बिंदी लगाए बरामदे में खड़ी खड़ी हुक्के में तमाकू पी रही है और मोहिनी बनकर लोगों का मन मोह रही है। देखकर मैंने विस्मित होकर, माँ तू यहां इस रूप में है, कहकर प्रणाम किया। मैं उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, फिर और क्या विचार करूं। देख रहा हूं वही यह सब कुछ बना है, वही जीव और जगत बना है। किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। विचार कब तक किया जाता है? जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वही सब कुछ हुआ है। उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए। चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है। तब देह का विस्मरण हो जाता है, कामिनी कांचन पर आसक्ति नहीं रहती, ईश्वरीय चर्चा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, वैश्विक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है। चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है। बहुत दिन हुए, वैष्णव चरण ने कहा था, जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं कि वे ही भिन्न भिन्न रूपों में घूम रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी ठग के रूप में, तो कभी शठ के रूप में। इसीलिए मैं कहता हूं, साधु रूपी नारायण, ठग रूपी नारायण, शठ रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता होती है, सबको खिलाया कैसे जाए। सभी को खिलाने की इच्छा होती है, इसीलिए एक जन को यहां रखकर खिलाया करता हूं। भले घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है कि मेरी सच्चिदानंदमयी माँ घूंघट काढ़े सती सजी हुई है। फिर जब मछुआ बाजार की कस्बिनों को निर्लज्ज की तरह सज धज कर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते हुए देखता हूं, तब भी यही लगता है कि सच्चिदानंदमयी
मां ही छिनाल बनकर और एक किस्म का खेल खेल रही है। ईश्वर के भीतर विद्या अविद्या दोनों हैं। विद्या माया मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, यह सब विद्या का खेल है। इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में मुझे वास्तव में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वे ही सब कुछ बने हैं। तब त्याज्य ग्राह्य नहीं रह जाता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते बनता। गाड़ी में बैठकर जा रहा था, एक जगह में दो वेश्याएं खड़ी थीं। देखा, साक्षात भगवती हैं। देखकर प्रणाम किया। जब पहली बार मेरी यह अवस्था हुई, तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन नहीं करते बना। इस पर खजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा, परंतु सुनकर मैं हंसने लगा, तनिक भी गुस्सा नहीं आया। संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, क्या देखा था जानते हो? ईश्वरीय रूप था। भगवती की मूर्ति थी। पेट में बच्चा था। उसे बाहर निकालती, फिर निगल लेती। जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता, उतना शून्य बन जाता। मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है। मानो कह रही हो, छू मंतर, जादू जंतर। श्री रामकृष्ण की व्याधि। श्री रामकृष्ण को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशधर तर्कचूड़ामणि ने कहा, आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए, इस इच्छा से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण ने कहा, जो मन मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है, उसे वहां से हटाकर इस हार्ड मांस के ढांचे पर कैसे एकाग्र करूं? शशधर, आप अपनी मां से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण, जब मैं जगत जननी मां का चिंतन करता हूं, तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णतः दूर हो जाती है। मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूं। इसलिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव हो जाता है। जिस समय श्री रामकृष्ण गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। मैं सबकी अंतरात्मा हूं, मेरे अनंत मुख हैं। मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूं। इस आवरण में एक और गले की बीमारी है। देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है। गर्म पानी से हाथ जल जाने पर लोग कहते हैं, पानी से हाथ जल गया, किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला, पानी से नहीं। व्याधि, पीड़ा सब देह को हुआ है, आत्मा इन सब के अतीत है। मैंने मां से कहा, गले की पीड़ा की ओर अंगुली दिखाते हुए, इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता, ऐसा कर दे कि थोड़ा खा सकूं। इस पर तुम सबको दिखाते हुए मां बोली, क्यों, इतने सारे मुंह से खा जो रहा है। लाज के मारे मैं कुछ कह नहीं सका। मां ने मुझे यह व्याधि इसलिए दी है कि लोग देखकर सीख सकें कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में, भगवत भाव में मग्न रहा जा सकता है। जिस समय देह में असह्य पीड़ा हो रही है, खाना पीना बंद हो गया है, किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है, ऐसे समय में भी मां मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ने मेरी देह में इसीलिए व्याधि दी है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है, ईश्वरीय बोध ही यथार्थ बोध है, तथा यह कि पूर्णत्व प्राप्ति होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। श्री रामकृष्ण की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे, आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरे कहने से क्या होगा, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। अब मैं देख रहा हूं, मां और मैं दोनों एक बन गए हैं। ननद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा, तुम मेरे हृदय में रहो, बाहर न जाओ। फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी। परंतु अब कृष्ण किसी दशा में बाहर आने का नाम ही न लेते थे। श्री रामकृष्ण का देव मानव भाव, कोई यदि मुझे गुरु, कर्ता, मालिक या बाबा, पिता कहकर पुकारे तो मेरे शरीर में कांटा चुभ जाता है। ईश्वर ही गुरु हैं, वे ही करता हैं, मैं अकर्ता हूं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। मैं सदा स्वयं को उनकी संतान मानता हूं, मैं बाबा कैसे बन सकता हूं? प्रसिद्ध पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि से अपनी मुलाकात के प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, पंडित मुझसे मिलने आ रहा है, यह सुनकर मुझे बड़ा भय हुआ। तुम लोग तो देख ही रहे हो, मुझे अपने कपड़े का ही होश नहीं रहता।
फिर उससे न जाने क्या कहने जाकर क्या कह बैठूं, यह सोचकर मैं भय संकोच से अत्यंत विह्वल हो गया। मां से बोला, देखना मां, मैं तो तुझे छोड़ शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं जानता, तू ही संभालना। फिर अमुक से कहता, तू उस समय रहना। तमुक से कहता, तू उस समय आना, तुम लोगों को देखने से फिर भी कुछ साहस होगा। पंडित जब आकर बैठा उस समय भी मुझ में भय हो रहा था। चुपचाप बैठकर उसी की ओर देख रहा था, उसी की बातें सुन रहा था। इतने में देखा, मां मानो उसके भीतर का सब कुछ दिखा दे रही है। शास्त्र वास्त्र पढ़ने से क्या होगा, विवेक वैराग्य न हो तो सब निरर्थक है। साथ ही साथ सर सर करती हुई कोई वस्तु अपने शरीर की ओर दिखाकर माथे की ओर चढ़ गई और भय संकोच सब जाने कहां चला गया। एकदम विभोर हो गया। ऐसा लगने लगा कि मुंह ऊंचा उठकर उसमें से मानो फव्वारे की तरह बातों का स्रोत निकल रहा है। जितनी बातें बाहर निकलती उतनी ही मानो कोई भीतर से ढकेलता जाता। उस ओर कामारपुकुर की ओर धान नापते समय जैसे एक आदमी एक दो कहते हुए नापता जाता है और दूसरा एक आदमी उसके पीछे बैठकर धान की ढेरी से उसके पास धान ढकेलता जाता है, वैसे ही जब थोड़ा होश आया तब देखा कि पंडित रो रहा है, रोते रोते बिल्कुल तर हो गया है। मेरी इस प्रकार की अवस्था बीच बीच में हुआ करती है। जिस दिन केशव ने खबर भेजी कि वह मुझे जहाज में बिठाकर गंगा जी में सैर कराने ले जाने के लिए एक साहब भारत भ्रमण के लिए आए हुए पादरी कुक साहब को साथ लेकर आ रहा है, उस दिन भी मैं मारे डर के बारंबार झाऊ की झाड़ी की ओर शौच जाने लगा। परंतु जब वे लोग आए और मैं जहाज पर चढ़ा तब इसी प्रकार की अवस्था हो गई। न जाने मैंने कितनी ही बातें कही थीं। बाद में भक्तों की ओर दिखाकर इन लोगों ने कहा, आपने खूब उपदेश दिया, किंतु भाई मुझे तो उसका कुछ भी पता नहीं था। इस देह के भीतर एक जन है, वही मुझसे इस प्रकार करा रहा है। बीच बीच में देवभाव आ उपस्थित होता था। उस समय अपनी पूजा किए बिना मैं शांत नहीं होता था। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा मैं करता हूं, जैसा कहाते हैं वैसा ही कहता हूं। श्री रामकृष्ण को आम मुख्तारी देने के पश्चात भी गिरीश चंद्र घोष अपने पूर्व जीवन में किए हुए कुकर्मों के प्रबल संस्कार के बारे में सोचते हुए चिंतित हो उठे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मूर्ख, तुझे क्या असढ़िया सांप ने पकड़ा है? तुझे असली नाग ने पकड़ा है। तू यदि घर भाग जाए तो भी मरेगा ही। देखा नहीं है, जब असढ़िया सांप मेढक को पकड़ता है तो वह काफी देर तक बार बार पुकारने के बाद ही मरता है। कभी कभी तो वह उसके मुंह से छूट भी जाता है, किंतु यदि असली नाग से पाला पड़े तो 2 या 3 पुकार में ही मेढक सदा के लिए शांत हो जाता है। यदि वह किसी प्रकार छूट भी जाए तो अपने गड्ढे में जाकर मर जाता है। यहां जो आते हैं उनका भी यही हाल होता है। एक दिन एक भक्त श्री रामकृष्ण के चरणों को सहला रहा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, इसमें बहुत अर्थ भरा हुआ है। फिर वे अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, इसके भीतर यदि कुछ हो तो अज्ञान अविद्या एकदम दूर हो जाएगी। फिर एकाएक गंभीर होकर कहने लगे, इस समय यहां कोई बाहर का आदमी नहीं है। एक गुप्त बात बतलाता हूं, सुनो। उस दिन हरीश मेरे पास ही था। मुझे एक दिव्य दर्शन हुआ। देखा, इस आवरण के भीतर से सच्चिदानंद बाहर निकल आए और बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूं। उस समय मैंने सोचा कि शायद मैं स्वयं अपने ही ख्यालों में ये सब बातें कह रहा हूं। फिर चुपचाप देखने लगा। तब देखा कि वे ही और भी कह रहे हैं। चैतन्य ने भी शक्ति की आराधना की थी। अंतिम व्याधि के समय श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने भक्तों से कहा था, इसके भीतर 2 जन हैं, एक वे हैं और दूसरा उनका भक्त बना हुआ है। दूसरे ही का हाथ टूटा था, उसी को अब बीमारी हुई है। वे ही मनुष्य बनकर, अवतार बनकर भक्तों के साथ आते हैं। भक्त लोग फिर उन्हीं के साथ वापस लौट जाते हैं। बाउलों का दल अचानक आया, नाचा, गाया, फिर अचानक चला गया। वे आए गए, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। देख रहा हूं कि वे स्वयं ही बलिदान की वेदी, बलि का पशु और बलि देने वाला व्यक्ति तीनों बने हैं। अंतिम व्याधि के समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से पूछा, अच्छा, मेरा भाव कौन सा है? नरेंद्रनाथ, आप में वीर भाव, सखी भाव, सभी भाव हैं। यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण भाव विह्वल हो गए। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर नरेंद्र आदि भक्तों से कहा, मैं देख रहा हूं जो कुछ है सब इसी के भीतर से आ रहा है। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के 2 दिन पहले, जब 6 महीने भयंकर कैंसर रोग की असह्य यातना को भोगते हुए उनकी देह केवल हड्डियों के ढांचे में परिणत हो गई थी, उस समय नरेंद्रनाथ के मन में विचार उठा कि इस असह्य पीड़ा की अवस्था में यदि ये कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं
तो मैं उस पर विश्वास करूं। और आश्चर्य की बात है, ठीक उसी क्षण श्री रामकृष्ण एकाएक बोल उठे, जो राम बना था, जो कृष्ण बना था, वही इस बार रामकृष्ण बनकर इस देह में प्रत्यक्ष अवतीर्ण हुआ है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं।